वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में आजंथोस मेंशन का सीन दिखाया जाता है। ड्यूक आजंथोस कहते हैं इम्प्रेस चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो तुरंत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। वो इस एम्पायर की एकमात्र नोबल लेडी को ग्रीन हाउस में घुसने के लिए दंडित नहीं कर सकती। देन ड्यूक येल्स कहते हैं मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन वो हमारी हर हरकतों पर नजर रखना शुरू कर देगी और हमें फंसाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढेगी। देन इवान कहती है क्या मेरे लिए यह जगह छोड़ना बेहतर नहीं होगा। देन लियाना कहती है ये बहुत ही खतरनाक होगा। इम्प्रेस उस क्षण का इंतजार कर रही है जब लेडी इवान अकेली हो, आजंथोस के संरक्षण से दूर। देन ड्यूक येल्स कहते हैं यदि ये बात है तो क्या हो अगर इवान अकेली ना हो, वो येल्स के प्रोटेक्शन में हो सकती है। देन ड्यूक आजंथोस हैरान होकर कहते हैं क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि इवान येल्स स्टेट चली जाए। यदि ड्यूक और लेडी इवान दोनों सहमत हो तो कैपिटल की तुलना में नॉर्थ की निगरानी करना कठिन है, और यदि येल्स और आजंथोस खुले तौर पर एक करीबी गठबंधन दिखाते हैं तो इससे इम्प्रेस पर दबाव डाला जा सकता है। देन इवान कहती है क्या येल्स में मेरी उपस्थिति वास्तव में इम्प्रेस पर दबाव डालने में पर्याप्त होगी। देन ड्यूक येल्स कहते हैं आमतौर पर इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होगा, लेकिन हमारी मैरिज की मीटिंग होगी। और ये सुनकर इवान ब्लश करने लगती है। देन कहती है मैं आपकी बात समझती हूँ, ये मेरे लिए एक बढ़िया प्रस्ताव है, लेकिन अगर चीज़ें गलत हो जाती है तो लॉर्ड रॉडनिन पर झूठा आरोप लगाया जा सकता है और इससे हम दोनों ही फंस सकते हैं। मैं तुम्हें इस तरह के खतरे में नहीं डालना चाहती। देन ड्यूक आजंथोस कहते हैं मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये बेहतर होगा कि ड्यूक येल्स हमारा खुले तौर पर सपोर्ट ना करे। देन ड्यूक येल्स मासूम शक्ल बनाते हुए कहते हैं अगर आप दोनों ऐसा ही सोचते हैं तो फिर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। देन तभी इन्फॉर्मर दौड़ते हुए आता है और डोर ओपन करते हुए चिल्लाता है माफ़ करें मास्टर, हमारे पास एक समस्या आ गई है। देन ड्यूक आजंथोस कहते हैं क्या बात है। देन इन्फॉर्मर कहता है इम्पीरियल गार्ड सामने के गेट पर इकट्ठा हो गए हैं। देन हमें दिखाया जाता है सिक्योरिटी टीम का कैप्टन कहता है उन्होंने इतने सारे सैनिकों को ड्यूक के प्रवेश द्वार को ब्लॉक करने के लिए क्यों भेजा है। देन इम्पीरियल नाइट का लीडर कहता है इम्प्रेस ने आदेश दिया है कि कल रात पैलेस में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को बुलाया जाना चाहिए। देन कैप्टन कहता है क्यों। देन इम्पीरियल नाइट का कैप्टन चिल्लाते हुए कहता है पिछली रात इम्परर की हत्या करने की कोशिश की गई थी, उसी मैटर में जांच करने के लिए। कल रात इम्परर की हत्या कर दी गई और घटना स्थल पर छोड़े गए निशानों के आधार पर ये डार्क मैजिशियन का काम है, और ये असंभव है कि एक ब्लैक मैजिशियन इम्पीरियल पैलेस के भीतर छिपा हो, जिसका अर्थ है कि हिज मैजेस्टी की हत्या करने वाला वो ब्लैक मैजिशियन उन लोगों में से होना चाहिए जो उस दिन पैलेस में प्रवेश किया था। इसलिए कल रात पैलेस में प्रवेश करने वाले सभी पर्सन को बुलाने का आदेश दिया गया है और उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। यदि कोई ऑर्डर को अस्वीकार करता है तो बल का प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए हम बारिन आजंथोस और इवान आजंथोस की तत्काल उपस्थिति की मांग करते हैं। ये सारी रिकॉर्डिंग कैप्टन के कंधे पे लगे ब्रोच से हो गई थी और ये सारी बातें सुनकर सब काफ़ी हैरान थे। एंड ड्यूक आजंथोस परेशान होकर कहते हैं क्या इम्परर की हत्या। एंड लियाना कहती है वो काफ़ी डेस्परेट हैं, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी दूर तक जाएंगे। देन तभी उस डिवाइस से सिक्योरिटी कैप्टन की आवाज़ आती है। वो कहता है ड्यूक मैं क्वेन हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देन ड्यूक आजंथोस कहते हैं हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। देन क्वेन कहता है सिचुएशन असामान्य है, वो सिर्फ 2 लोगों को लाने के लिए इतने सारे इम्पीरियल फोर्सेस भेजे हुए हैं, आखिर हमें क्या करना चाहिए। एंड इवान ये सुनकर घबरा जाती है और जैसे ही जाने वाली होती है ड्यूक येल्स उसकी हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं इवान तुम वहाँ नहीं जाओगी। देन इवान कहती है लेकिन
यदि हम ऑर्डर को अस्वीकार करते हैं तो उन्होंने कहा कि वो बल का प्रयोग करेंगे। देन लियाना कहती है, क्या होगा अगर हम कहें कि हम जांच में सहयोग करेंगे और दिए गए समय सीमा के भीतर अलग अलग पेश होंगे। इस तरीके से हमें अधिक समय मिल जाएगा। देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, उन्हें बताएं कि हम जांच में सहयोग करेंगे, हालांकि बारिन अभी दूर है। और इवान की तरफ देखते हुए कहते हैं, इवान शराब पीने के कारण बिस्तर पर पड़ी है। एंड इवान शॉक्ड होकर मन में कहती है, फादर क्या कहा आपने? एंड ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, किसी भी स्थिति में वो तुरंत प्रकट नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्हें सूचित करें कि वे बाद में आएंगे। देन क्वेन कहता है, मैं समझ गया। देन वो इंपीरियल नाइट के लीडर से कहता है, हाँ हम जांच में सहयोग करेंगे, हालांकि यंग ड्यूक वर्तमान में दूर है और यंग लेडी आने में असमर्थ हैं। यदि आप हमें एक समय सीमा देते हैं तो वो उस समय के भीतर ज़रूर आएंगे। देन लीडर कहता है, नहीं, हम व्यक्तिगत रूप से उन्हें स्कॉट करेंगे, हम यहाँ उनके तैयार होने तक इंतज़ार करेंगे। देन क्वेन कहता है, क्या आप कह रहे हैं कि आप ड्यूक के निवास स्थान पर कब्जा करना जारी रखेंगे? भले ही आप एक इंपीरियल गार्ड हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका अपमान करें। आप उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। यदि आप तुरंत अपनी सेना वापस नहीं लेते हैं तो मैं आपको बलपूर्वक हटा दूंगा। और ये सुनकर इंपीरियल नाइट के लीडर को काफ़ी गुस्सा आता है। देन तभी गार्ड कहता है, इम्प्रेस ने एक ज़रूरी रिपोर्ट भेजा है। और लीडर उस रिपोर्ट को रीड करता है और एविल स्माइल देता है और चिल्लाते हुए कहता है, हिज मैजेस्टी इम्परर के हत्यारे की पहचान हो गई है। अपराधी इवान आर्जेंथोस को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए और आर्जेंथोस डची पर बलपूर्वक कब्जा कर लो। और ये सब सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में एबिसल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। एक गार्ड दौड़ते हुए चिल्लाता है, सुनो सब लोग, इम्परर के हत्यारे की पहचान कर ली गई है। देन दूसरे गार्ड कहते हैं, वो कौन है? देन वो गार्ड बताता है, वो और कोई नहीं, लेडी इवान आर्जेंथोस है। और ये सारी बात थर्ड प्रिंस सुन रहा था। देन दूसरे गार्ड कहते हैं, नो वे, लेकिन कैसे? देन वो गार्ड बताता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने गवाही दी कि उस रात उसका व्यवहार सस्पिशियस था और आदेश है कि पैलेस की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए, क्योंकि वे बहुत जल्द ही अपराधी लाएंगे। और दूसरे गार्ड कहते हैं, लानत है, हमारे लिए और काम बढ़ गया। एंड थर्ड प्रिंस मन में कहता है, ये पूरी तरह से पागलपन है। कॉमन सेंस वाला कोई भी व्यक्ति जानता होगा कि इसका कोई मतलब नहीं है। देन ड्रॉवर से एक बॉक्स निकालते हुए कहता है, इम्प्रेस गिसेल अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। देन हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है। थर्ड प्रिंस मन में कहता है, दर्द सहना और ठीक होने का नाटक करना होगा। यदि मैंने बैंक्वेट में लंगड़ाने की कोई लक्षण दिखाए तो वो सब इसे मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। वैसे लेडी आर्जेंथोस कहाँ गई है? और उसके कुछ समय बाद ड्यूकियल्स भी गायब हो गए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई यहाँ हो। और जब देखता है तो मन में कहता है, क्या वो लेडी इवान हो सकती है? और जब ध्यान से देखता है तो वो इम्प्रेस गिसेल होती है और वो उनकी पूरी बातें सुन लेता है। और मन में कहता है, मुझे उम्मीद थी कि ये सच ना हो, लेकिन इम्प्रेस सच में एक ब्लैक मैजिशियन है। उसने न केवल मेरी मदर को मूर्ख बनाया, बल्कि उन्हें उसने अभिशाप दे दिया। उसने ही मेरे फादर को मारा था। सब कुछ उसी ने किया था और इन सभी चीज़ों के पीछे सिर्फ वही है। और अब वो लेडी इवान को मारने का इरादा रखती है, क्योंकि लेडी इवान ने कुछ ऐसा देखा है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। यदि उसे एम्परर के हत्यारे के रूप में फंसाया जा रहा है तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। उसका एकमात्र विकल्प बच निकलना है और टेलीपोर्टेशन मैजिक काम नहीं करेगा और इसके लिए बहुत ज़्यादा माना की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। देन हमें दिखाया जाता है एब्सल पैलेस से वो बर्ड कुछ माना के साथ उड़ जाता है और थर्ड प्रिंस मन में कहता है, मैं चीज़ों को तुम्हारे अनुसार नहीं होने दूंगा इम्प्रेस। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है
आजंथोस का मेन गेट को इंपीरियल नाइट द्वारा जबरन खोल दिया जाता है और इंपीरियल लीडर कहता है जो कोई भी हमारा रास्ता रोके उन सभी को मार डालो। देन क्वेन कहता है तुम लोग भी युद्ध के लिए रेडी हो जाओ और उसके बाद इंपीरियल सैनिक और आजंथोस सैनिकों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और कुछ समय युद्ध चलने के बाद वो सभी नाइट पीछे हटने लगते हैं। देन इंपीरियल लीडर कहता है क्या अब तुम लोग पीछे हट रहे हो? आखिरकार ड्यूक के नाइट्स इतने प्रभावशाली जो नहीं हैं। और मन में कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे। देन कहता है अब हम मेंशन देख सकते हैं, आइए ड्यूक के मेंशन के प्रति उचित सम्मान दिखाएं। और चिल्लाते हुए कहता है अगर गद्दार इवान आजंथोस अपनी मर्जी से सामने आती है और सहयोग करती है तो हम चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन अगर वो ऐसे ही छिपती रही तो हम उसे जबरदस्ती बाहर लाएंगे। और इतने समय बाद भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता और इवन आजंथोस का एक नाइट भी नहीं दिखता तो उसे रियलाइज होता है तो मन में कहता है लानत है, वे समय के लिए टाल मटोल कर रहे थे। देन कहता है जल्दी सब कोई मेंशन की अच्छी तरह से तलाशी लो। देन जितने भी इंपीरियल नाइट्स होते हैं वो मेंशन के अंदर घुस जाते हैं और जितने भी रूम होते हैं इवन किचन हर जगह जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता। देन कहता है वे पहले ही भाग चुके हैं, न केवल ड्यूक बल्कि यंग ड्यूक और लेडी इवान भी, उन सभी का कहीं कोई निशान नहीं है। देन इंपीरियल नाइट का लीडर कहता है वो सब मूर्ख हैं, उन्होंने सफाई देने का फैसला किया और अब यहाँ से भागकर अपने पूरे फैमिली को ही गद्दार करार दिया। देन नाइट कहता है अगर वो सच में छिपे हुए हैं तो क्या हम उन्हें ढूंढ सकते हैं? देन लीडर कहता है मैजिक निश्चित रूप से उपयोगी है, लेकिन माना के बिना ये बेकार है। देन नाइट पूछता है आखिर ये क्या चीज़ है? देन लीडर बताता है ये एक माना डिस्पोसेज टूल है, मैंने इसे मैंसन से शहर तक के सभी भागने वाले रास्तों पर रख दिया है और इससे वो लोग मैजिक का यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो बिल्कुल एक चूहों की तरह फंस गए हैं और वो जहाँ भी भागेंगे हम उन्हें तुरंत ढूंढ लेंगे और उन्हें उनके अपराधों की सजा देंगे। देन हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। वो लोग इंपीरियल नाइट के लीडर की बातें सुन रहे थे। वो कह रहा था नहीं, मैं उन्हें खुद लाऊंगा, मैं यहाँ तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक वो तैयार नहीं हो जाते। देन ड्यूकियल्स कहते हैं कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, उनकी ताकत का पैमाना और यहाँ से छोड़कर जाने की उनकी इच्छा ना होना, ये बहुत ही अजीब बात है। हमें किसी भी क्षण यहाँ से निकलने के लिए तैयार रहना होगा। देन ड्यूक आजंथोस कहते हैं ये एक अच्छा आइडिया है। देन कहते हैं कैरोल और उदेला जितनी जल्दी हो सके पैक करो। देन दोनों कहती है यस माय लॉर्ड, और आप मेंशन के तहखाने का गुप्त मार्ग खोले। देन इन्फॉर्मर कहता है यस माय लॉर्ड। देन तभी उस डिवाइस से आवाज़ आती है एम्परर की हत्यारे की पहचान हो गई है, अपराधी इवान आजंथोस को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। और ये सुनकर इवान शॉक्ड रह जाती है। एंड लीडर कहता है ड्यूक आजंथोस स्टेट को बलपूर्वक जब्त कर लो। देन ड्यूक क्वेन से कहते हैं सर क्वेन, क्या आप उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं? पूरी तरह से लड़ाई में शामिल ना होकर बस हमें जितना समय हो सके उतना समय दें। देन क्वेन कहता है जैसा आपका आदेश। देन इवान घबराते हुए कहती है फादर, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? देन ड्यूक आजंथोस कहते हैं मैं तुम्हें खतरे में नहीं भेज सकता, मैं एक गार्ड नियुक्त करूँगा, अब तुम्हें स्टेट को छोड़ने की ज़रूरत है। देन इवान हैरान होकर कहती है क्या सिर्फ मैं ही जाऊं? देन ड्यूक आजंथोस कहते हैं हाँ जल्दी करो, तुरंत स्टीवर्ट के साथ जाओ। देन इवान चिल्लाते हुए कहती है नहीं, अगर मैं भाग गई तो हाउस आजंथोस का क्या होगा और आपका क्या होगा फादर? देन ड्यूक आजंथोस कहते हैं
हाउस आर्जेंथोस इस एम्पायर का सबसे बड़ा ड्यूकल फैमिली है, ये इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। देन इवान उन सभी की तरफ परेशान होकर देखती है और कहती है, आप झूठ बोल रहे हो। देन ड्यूक आर्जेंथोस चिल्लाते हुए कहते हैं, हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। देन इवान चिल्लाते हुए कहती है, कोई और रास्ता होना चाहिए, मैं नहीं जा रही। देन तभी कैरल उदेला कहती है, लेडी इवान आपका सामान पैक हो गया है। देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, ये मेरा ऑर्डर है, तुम लोग इवान को यहाँ से ले जाओ। देन इवान चिल्लाते हुए कहती है, फादर, और कहते हैं जल्दी करो। देन वो दोनों मिलकर इवान को खींचने लगती हैं। देन इवान कहती है, मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर 10 बड़े आदमी भी कोशिश करे तो वो मुझे इस जगह से नहीं हिला सकते। देन ड्यूक आर्जेंथोस गुस्से में कहते हैं, तुम बहुत ही बड़ी जिद्दी लड़की हो। देन तभी ड्यूकियल्स कहते हैं, आप दोनों मेरे साथ चल रहे हैं। देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, ये संभव नहीं है, अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। यदि आप नहीं चाहते कि हाउस येल्स को भी देशद्रोही करार दिया जाए तो आप इसमें शामिल ना हो। देन ड्यूकियल्स कहते हैं, इम्प्रेस आपको लीवरेज के रूप में उपयोग करेगी, वो आपको बंधक के रूप में उपयोग करेगी और इवान को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगी। इस कारण से यहाँ कोई नहीं रुकेगा और हाउस येल्स ने पहले ही हाउस आर्जेंथोस के साथ गठबंधन करने का फैसला कर लिया है और हाउस येल्स अपने सहयोगियों को अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप मेरे साथ नहीं आओगे तो मेरा एकमात्र विकल्प यहाँ रहना होगा और आप दोनों को प्रोटेक्ट करना होगा। तो आपका निर्णय क्या है? देन हमें प्रेजेंट में अंडरग्राउंड पैसेज का सीन दिखाया जाता है। देन इन्फॉर्मर कहता है, ये दरवाज़ा शहर के अंडरग्राउंड टनल की ओर ले जाता है और टनल का अंत शहर के बाहरी इलाकों से जुड़ता है। तो इसलिए अगर हमें सही रास्ता मिल जाए तो हम इंपीरियल ताकतों से बच सकते हैं। देन तभी इवान कहती है, फादर। देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, मैं यहीं रुकूंगा। देन इवान कहती है, लेकिन क्यों? देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, मेरा बच्चा बारिन शायद इस बारे में कुछ नहीं जानता, वो वापस यहाँ कभी भी आ सकता है।